सो स्टूडेंट्स, जो ग्लेशियर्स हैं, वर्क ऑफ आइस ग्लेशियर्स क्या होते हैं वो सबको पता है। तो लेकिन वो किस तरीके से क्या काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। ग्लेशियर्स आर क्या होता है एक्चुअल में। ग्लेशियर यहाँ पे देखिए, रिवर ऑफ आइस। ठीक है, जो जितने भी रिवर्स है, जैसे हम देखते हैं रिवर, जो वाटर वाली रिवर्स होती है उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली वाटर फ्लो होता रहता है ना। बट इसमें रिवर्स ऑफ आइस में क्या होता है, आइस है ऑफकोर्स एक जगह ही रहेगी, ऐसे तो नहीं है कि वो, लेकिन जब मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो वो आगे रिवर बन जाती है। ठीक है, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स। ये क्या होता है बेटा कि इसमें क्या होता है, ये भी हमारे लैंडस्लाइड्स फॉर्म करती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये बुलडोज करती है सॉइल को और स्टोन्स को, यानी कि जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो ये तो है नहीं कि वो पूरे तरीके से मेल्ट हो गई वो होगा, मतलब कुछ पोर्शन जब उसका मेल्ट हो जाता है तो उसके आसपास में जितना एकदम से इतनी बड़ी बड़ी शीट्स टाइप से, ठीक है, स्लाइड्स टाइप से वो ऊपर से नीचे गिरती है कि वहाँ पे जितना भी सॉइल वगैरह होता है, स्टोन वगैरह होता है, तो वो कट जाता है। ठीक है, इरोज हो जाता है वो टू एक्सपोज द स्लाइड रॉक बिलो। इससे क्या होता है कि वो वहाँ का पूरा जो है एक्सपोज हो जाता है। अब देखो ग्लेशियर्स, अब देखो इसमें देखिए आप, इसमें देखिए हमारी ये आइस है। सबसे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो क्या है, सबसे नीचे हमारा अर्थ का या क्रस्ट का जो भी है, माउंटेन का जो भी है, ऊपरी बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्नोफॉल के बाद, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली स्नोफॉल होता रहा लाखों सालों तक। देखो अब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक शीट टाइप से बन जाती है और ये इतनी ज़्यादा बड़ी मोटी हो जाती है, इसकी रेड्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, वेट हो जाता है और प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये इस तरीके से बन जाती है। अब देखो जब ये मान लो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो हम बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारे पोल्स पे या फिर जहाँ भी हमारी आइस है वो ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं। अब देखो जब जब भी वो मेल्ट होगा तो क्या होगा, अपने साथ में एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, मतलब जितना भी मेल्ट होगा तो ये अपने साथ में, जैसे ये यहाँ का जो टॉप मोस्ट लेयर पे जितना भी स्टोन वगैरह है पहले ही यहाँ पे जो है ये इनको मतलब ऊपर से अपने साथ में इरोजन करते हुए लेके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी इरोजन होता है। अब देखो आगे क्या है, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप ये बनाते हैं, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, एक भी थोड़ा सा वहाँ से मतलब निकलेगा, यू कैन सी। अब देखो ये पत्थर यहाँ पे था, ये स्टोन यहाँ था, अब बेटा ये इसके साथ आएगा तो वहाँ पे पूरा बड़ा हॉल हो जाएगा एक टाइप से। यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी एक है दिस टाइप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो बेटा, द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट्स गेट डिपॉजिट टू फॉर्म ग्लेशियर मोराइंस। इसमें क्या होता है बेटा कि अपने साथ में क्या क्या जो मोराइंस जो बनती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्मॉल सैंड भी होता है बिल्कुल जो बारीक होता है। ठीक है, फिर है सिल्ट भी होते हैं जो डिपॉजिट करती है, ग्लेशियल जो मोराइंस होती है उनमें डिपॉजिट ये कर देता है। अब देखो ये है, ये तो ग्लेशियर्स हो गए कि भाई किस तरीके से इरोजन करते हैं, क्या शेप को बनाते हैं। अब आता है वर्क ऑफ विंड। बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें जो फॉर्मेशन होगी, लैंड फॉर्म्स, वो हमारी कहाँ पे होगी, जहाँ पे स्नोफॉल होता है। क्यों, ग्लेशियर तो होंगे ही वहाँ, सिंपल। अब हमारे यहाँ पे थोड़ी ना होंगे ग्लेशियर्स, यहाँ पे तो स्नोफॉल होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें देखना है कि कहाँ पे इरोजन किसकी वजह से हुआ है, ये भी देखना है। ठीक है, जो बिल्कुल माउंटेन्स का बहुत ऐसा टॉप मोस्ट पार्ट होता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आती है। अब है वर्क ऑफ विंड। विंड किस तरीके से करती है, अब देखो विंड का है वो तो हर जगह ही होती है, सो इससे इरोजन हर जगह होता है। अब हमने वाटर वेव, वो सी वेव्स का देखा था। सी वेव्स कहाँ होती है, ऑफकोर्स ओशियन में और सी में होती है, तो वहाँ पे वो इरोजन करेगी। ये चीज़ को एक बार देखना। ठीक है, अब देखो वर्क ऑफ विंड, विंड किस टाइप से इरोजन करती है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट्स
इज़ विंड, यानी कि डेजर्ट में बेटा देखो यहाँ की जो सॉइल है वहाँ पे यहाँ पे वेजिटेशन भी है, सो वो पूरे तरीके से अपने मतलब जो बाइंड करके रखता है, जैसे कोई ट्री है वो अपने साथ में क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा ना, जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, और ग्रास होती है, ये सारी चीज़ें हैं। बट जो डेजर्ट्स हैं हमारा राजस्थान में है ना, कौन सा डेजर्ट है ये सबको पता होना चाहिए, और ऑफ कोर्स पता भी होगा। तो बेटा देखो हमारे जो राजस्थान में जो डेजर्ट है उसमें वहाँ पे एक तो रेनफॉल बहुत कम होता है, ऑफ कोर्स रेनफॉल कम है तो वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, सो पूरे तरीके से वहाँ पे सैंड ही सैंड हमें दिखाई देती है, ठीक है। और अगर इस तरीके से बिल्कुल नेकेड हमारी सैंड होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसमें से जो इवेपोरेशन हो जाता है और वो बिल्कुल रेत बन जाता है, ठीक है। और उसमें जब भी जो हवा चलती है, विंड वगैरह आती है, तो उससे जो है वो बिल्कुल इधर उधर